देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है और यहाँ देखो आपके जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं सारे के सारे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं, बट क्लास इंटरवल्स का जो साइज़ है वो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे सेम नहीं है। अगर आप पहले वाले में देखोगे तो इस क्लास इंटरवल का साइज़ कितना है 20, इस क्लास इंटरवल का साइज़ कितना है 10 10 10 10 10। अच्छा ये जो मार्क्स है ना ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, तो 70 से अबव मतलब यहाँ पे 100 आएगा, तो 100 माइनस 70 मतलब 30। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं उन सबका साइज़ क्या है सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, अच्छा ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वाई एक्सिस पे आती है, और ये जो हमारे मार्क्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं ना। ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस पे आएगी और ये हमारे एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो ये हमने सारी लाइनिंग कर ली। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे तो जो मेरी वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और वाई की मैक्सिमम वैल्यू हुई है 20। सो अगर मैं 1 यूनिट को, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानता, सो 20, तो मुझे 20 मतलब देखो ना, जैसे मैं समझाता हूँ आपको ऐसे, अगर यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेता तो 20 बनाने के लिए मैं 20 यूनिट्स बनाने के लिए तो वाई की, अगर देखो जैसे कैसे समझाऊँ, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को मानता 1 यूनिट, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट के लिए मुझे 20 सेंटीमीटर मतलब 20 लाइन्स खींचनी पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 20। तो बहुत वाई की वैल्यू लंबी चली जाती। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेने की जहाँ आप क्या ले लो, तो वाई एक्सिस मैंने क्या कर दिया, वाई एक्सिस पर मैंने 1 सेंटीमीटर को ले लिया 2 यूनिट। ठीक है, देखो 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को देख रहे हो मैंने 2 यूनिट ले रखा है। ठीक है, ये है दूसरा। अब ये इधर देखो, और अगर एक्स एक्सिस पे देखो 0 से लेके 100 तक है ना, ये अबव का मतलब यहाँ पे 100 है। अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेता, अगर एक्स एक्सिस पर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेता, तो 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना लेना पड़ता, 100 लाइन खींचनी पड़ती। तो देख लो कहाँ तक ये जाता। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ऐसा करो 1 सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तो 10 यूनिट्स 10 मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है 10 मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है 10 मार्क्स। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 मार्क्स लेता ना, तो 100 मार्क्स दिखाने के लिए पता नहीं कितनी लंबी लाइन जाती। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स ले लिया, ताकि मुझे कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, मुझे ज़्यादा लंबी लाइन्स ना खींचनी पड़े। तो आपको एग्जाम में ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला, 0 से लेकर 20 तक जो बच्चों के मार्क्स हैं, मतलब 0 से लेकर 20 मार्क्स 7 बच्चों के हैं। तो 0 से लेके 20 मार्क्स कितने बच्चों, 7 मार्क्स 7 बच्चों के हैं। तो 2 4 6 7 7 यहाँ आएगा। तो देखो 7 मार्क्स है ना बच्चों के, तो 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 7 बच्चों के हैं। ये हो गया, तो ऊपर जाएगा और थोड़ा, ये हो गया ना। ठीक है, अब इसको ऊपर वाला बाद में मिला देंगे। फिर क्या है, 20 से लेके 30 मार्क्स के बीच में 10 बच्चे हैं। तो 20 से लेके 30 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं हमारे, 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चों का मतलब क्या है, यहाँ आएगा, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। चलो मिला ही देते हैं, तो कंफ्यूज होगा आप खाना खाना। एक सेकेंड, तो 0 से लेके 20 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं ना। चलो फिर 20 से लेके 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। सो 10 बच्चे बन गए, 10 बच्चे हो गया। फिर क्या है हमारा,
30 से 40 के बीच में 10 बच्चे हैं, 30 से लेकर 40 के बीच में भी कितने बच्चे हैं? 10 ही बच्चे हैं, 10 ही बच्चे। फिर 40 से 50 के बीच में 20 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में 20 बच्चे, तो 20 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। फिर 50 से 60 के बीच में 20 हैं, 20 बच्चे हैं, तो ये भी गया, ये भी गया 20 तक। फिर 60 से 70 के बीच में 15 बच्चे हैं, 60 टू 70 के बीच में कितने? 15 बच्चे हैं, तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे 15, यहाँ पे आएगा। 14 ही है, 16 ही है, तो इसके बीच में 15 आएगा। ठीक है। फिर 70 एंड 70 से अबव मतलब 100 तक कितने बच्चे हैं हमारे? 8 बच्चे हैं। 8 कहाँ आएगा? यहाँ पे 8 मार्क्स बच्चों के हैं, तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारा बन गया बार ग्राफ। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ एक बार। देखो, तो ये हमने बना दिया अपना हिस्टोग्राम। ठीक है, लेकिन पता है ये हिस्टोग्राम हमें धोखा दे रहा है। कैसे? अभी आपको जो मैंने फर्स्ट हिस्टोग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपके पास बार्स बनते हैं, जो भी आपके बार्स बनते हैं क्लास इंटरवल के लिए, हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्या बनता है? बार बनता है। देखो, इस क्लास इंटरवल के लिए ये बार रहा, इस क्लास इंटरवल के लिए बार ये रहा, इस क्लास इंटरवल के लिए बार ये रहा, इस क्लास इंटरवल के लिए बार ये रहा। तो क्लास इंटरवल के लिए जो आप बार बनाते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब किसी बार की लेंथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड होती है। किसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा, जैसे इसमें देखो 15 फ्रीक्वेंसीज की है, इस क्लास इंटरवल की 15 फ्रीक्वेंसी है, तो इस क्लास इंटरवल का जो बार बनेगा उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उस क्लास इंटरवल के लिए जो बार बनेगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा। अब अगर आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, इसकी। ठीक है, और अगर आप देखोगे 70 से लेके 100 तक की जो फ्रीक्वेंसी है 8 है। सो आपको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके बार की लेंथ ज़्यादा, उसके बार का एरिया ज़्यादा। तो इन दोनों क्लास इंटरवल्स का जो बार बनेगा, इस क्लास इंटरवल का जो बार होगा, इस क्लास इंटरवल का जो बार होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लेंथ होगी और उसका जो एरिया होगा, वो इस क्लास इंटरवल का जो बार बनेगा उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा। भाई मैंने क्या बताया था, किसी भी क्लास इंटरवल का जो बार बनता है वो डिपेंड करता है कि उसकी अब फ्रीक्वेंसी कितनी है। इन दोनों क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा है 20 20। तो इन दोनों क्लास इंटरवल्स का जो बार बनेगा उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी और उनका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर पता है हमारे लिए गलत है, सबसे ज़्यादा पता है एरिया इस क्लास इंटरवल का है। करके देख लो, इस क्लास इंटरवल का जो बार बना ये है, जरा आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कितना आएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है? 70 से लेकर 100, तो कितना हो गया? 30 यूनिट। और इसकी चौड़ाई कितनी है? सॉरी, इसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई थी इसकी 8, इसकी लंबाई थी 8 और इसकी चौड़ाई है 30, तो कितना हो गया? 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये बना है ना, ये वाला जो बार बना है, ये वाला जो बार बना है, इसका जो एरिया आया वह आया 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जरा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले बार का एरिया निकालता हूँ, इस वाले बार का मैं एरिया निकालता हूँ। अच्छा आप बताओ किसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके बार का एरिया ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके बार का लंबाई ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज इनकी है, तो इन दोनों के बार्स का एरिया सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। इस बार की लंबाई कितनी है? 20। इस बार की जो लेंथ है वो है 20 इंटू, ये मैं एरिया निकाल रहा हूँ इस बार का, और इस बार की चौड़ाई है वो कितनी है? 10। सो कितना आया? 200। तो गलत नहीं आ गया? ये बेचारे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेके बैठे हुए हैं,
तो इन दोनों के बार्स का एरिया सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बार्स का एरिया है 200, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके बार का एरिया आ गया 240। तो गलत रिजल्ट मिल रहा है भाई हमें, ये तो गलत रिजल्ट मिल रहा है ना। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अपने दिमाग में एक बार डाल लो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उस क्लास इंटरवल का जो बार बनेगा उसकी लेंथ ज़्यादा, उसका एरिया ज़्यादा। यहाँ पर इन दोनों क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 20 और 20 थी, तो मैं समझ गया कि इन दोनों क्लास इंटरवल्स के लिए जो बार बनेगा उसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा होगी और उसका एरिया भी सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके बार का एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ तो गलत हो गया। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, और इसको सही करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपके लिए अब यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर आपके पास एग्जाम में आता है हिस्टोग्राम बनाओ और आपके जो इंटरवल्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें आप बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में ही इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही करते हैं। देखो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, एक सेकेंड रुको। देखो, इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, आप इसमें से वो क्लास इंटरवल चूज करिए जिसका साइज सबसे कम हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस क्लास इंटरवल का जो साइज है वो है 20। इसका साइज कितना है 20। साइज का मतलब पता ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 है। इसका है 10, इसका भी है 10, इसका भी है 10, इसका भी है 10। देखो दिखा देता हूँ, इसका साइज 20 है, इसका साइज 10 है, 10 10 10 10, और इसका कितना 100 माइनस 70 30। तो यहाँ पर मैंने सभी क्लास इंटरवल के साइज़ निकाले हैं, और सबसे कम जो साइज़ है क्लास इंटरवल्स का वो कितना है 10 है। सबसे पहले आपको वो क्लास इंटरवल चूज़ कर लेना है जिसका साइज़ क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, सो हमने क्या सोचा, तो मिनिमम क्लास साइज ऑफ इंटरवल वो कितना है, कितना बताओ 10 है ना। सबसे मिनिमम जो क्लास साइज है वो 10 ही है, बाकी एक 30 है, एक 20 है, तो सबसे मिनिमम वाला 20 है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, देखना स्टेप टू अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द rectangles are then modified to be proportionate to the क्लास साइज 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो इसका क्लास साइज 10 था तो उसकी लेंथ इतनी गई, इसका क्लास साइज 30 है तो उसकी लेंथ इतनी गई। तो हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, जब तेरी क्लास साइज 30 है, सब तेरी लेंथ इतनी है, अगर तेरी क्लास साइज 10 रही होती तो तेरा साइज कितना होता, तो इस ऑब्वियस बात है साइज कम हो जाता। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर इसकी क्लास साइज 30 है, देखो ना 30 है, 100 माइनस 70 30, तो अगर इसका क्लास साइज 30 है तो इसकी लेंथ इतनी है। अगर इसका क्लास साइज 10 रहा होता तो इसका साइज कम रहा होता, और अगर इसका साइज कम रहा होता तो इसका एरिया कम रहा होता, और अगर इसका एरिया कम रहा होता सबसे ज़्यादा एरिया इसका हो जाता। समझ में आया? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास साइज 10 के हिसाब से सोचेंगे। अब जैसे इसका देखो, इसका क्लास साइज 20 है, 0 से 20 20 माइनस 0 20, इसका क्लास साइज कितना है 20। तो अगर इसका क्लास साइज 20 है तो इसकी हाइट यहाँ तक आ गई है। तो अब खुद बताओ कि अगर इसका क्लास साइज 10 रहा होता तो इसका साइज ऑब्वियसली बात है कम रहा होता। तो हम सभी अब एक एक करके हर एक बार का साइज हम डिसाइड करेंगे कि अगर उसका क्लास साइज 10 रहा होता, हर एक बार का, हर एक इंटरवल का, अब हम साइज डिपेंड करेंगे कि अगर हर एक इंटरवल का साइज 10 यूनिट रहा होता तो उसका साइज कितना होता। ठीक है, इसका क्लास साइज 20 है, हाइट इतनी है। अब हम सोचेंगे कि अगर इसका क्लास साइज 10 रहा होता तो इसकी हाइट कितनी रही होती। इसका क्लास साइज 30 है तो इसका हाइट इतनी है। अगर इसका क्लास साइज 10 होता तो इसकी हाइट कम जाती। ठीक है, और ये बीच में देखो, बीच में सारे के सारे का क्लास साइज कितना है 10 ही है, तो इन सबकी हाइट ठीक ही रहेगी। समझ में आया? इन सबका क्लास साइज 10 है, देखो इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, तो इनकी हाइट ये रहेगी जो अभी है। लेकिन इसका और इसका क्लास साइज, इसका 20 है तो हाइट ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट कम होगी। इसका क्लास साइज 30 है
तो इसकी हाइट इतनी है, तो जब इसका क्लास साइज 10 होगा तो हाइट कम हो जाएगी ना। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं, वो करते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या, हमें अब क्लास साइज 10 के हिसाब, देखो अभी इसका साइज जो है विथ जो है, क्लास साइज जो है 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। अब हमें बताना है कि अगर इसका साइज 10 रहा होता, देखो अगर साइज 20 है, अगर साइज 20 है तो हमें विथ कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 7, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7। तो अगर हमारा साइज 1 रहा होता, अगर साइज 1 रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी रही होती, 7/20, ये हमारी फ्रीक्वेंसी रही होती। समझ में आया कि नहीं आया? हमें बताना है, देखो इसका साइज 0 से 20 था, है ना, 0 से 20, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। तो हमें पता लगाना है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 रही होती, सॉरी इसका क्लास साइज कितना है, 20 है, देखो 20 - 0 20 इसका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। अब हमें बताना है कि अगर इसका क्लास साइज 10 रहा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही होती, तो हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो सो अगर क्लास साइज 20 था तो फ्रीक्वेंसी 7 थी। सो अगर क्लास साइज 1 हो गया तो 20 नीचे चला जाएगा, तो क्लास साइज अगर 1 हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 7/20। लेकिन अगर साइज आपका 10 हो जाए, क्लास साइज आपका 10 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7/20 × 10, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये कट गया 2 से तो कितना आ गया, 3.5। तो इसका मतलब अभी तो फिलहाल इसका साइज 20 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, लेकिन अगर इसका साइज 10 रहा होता क्लास साइज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 3.5। ठीक है, अब देखो इसका, जैसे इसका साइज अभी कितना है, 10 है, क्लास साइज 10 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। तो अगर क्लास साइज 1 रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 7/10, और अगर साइज 10 रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 7/10 × 10, दैट इज, देखो अच्छा सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी भी 10 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब देखो इसका साइज कितना है, 10 है, तो अगर साइज 10 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, फ्रीक्वेंसी भी 10 है। साइज अगर 1 होता फ्रीक्वेंसी हो जाती 1/10/10, और अगर साइज 10 होता तो कितना आता, 10/10 × 10, कितना आ गया, 10। ठीक है, इसका साइज कितना है, 10 है, साइज है 10, साइज तो फ्रीक्वेंसी हो गई, अरे यहाँ लिखो साइज, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, साइज है हमारा कितना, 10, तो फ्रीक्वेंसी है 20, साइज होता 1 तो फ्रीक्वेंसी हो जाती 20/10, और अगर साइज होता 10 तो फ्रीक्वेंसी आती 20/10 × 10, दैट इज 20। इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है इसका भी। इसका देखो साइज और फ्रीक्वेंसी, अभी साइज इसका है 10 तो फ्रीक्वेंसी है 15, अगर साइज होता 1 तो फ्रीक्वेंसी आती 15/10, और अगर साइज होता 10 तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 15/10 × 10, दैट इज 15। इसका देखो साइज फ्रीक्वेंसी, इसका साइज है 30 तो फ्रीक्वेंसी है 8, साइज होता अगर 1 तो फ्रीक्वेंसी आती 8/30, और अगर साइज होता 10 तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती, × 10। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.67, तो यहाँ था 2.67। ठीक है, तो ये हमारी नई फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, तो इस क्लास साइज के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास साइज के लिए ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमने नई, ये हमारी ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ओल्ड फ्रीक्वेंसीज हो गई, ओल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी हो गई सारी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी हो गई न्यू फ्रीक्वेंसी। तो आपको जो हिस्टोग्राम बनाना है ना वो इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाना है। सो देखिए मैंने पीछे बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देखा, देखो 0 से 20 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 3.5। सो देखिए यहाँ होता है 3 तो 3 से ऊपर हो गया तो इसकी ये साइज़ कितना हो गया, 3.5 हो गया। 20 से 30 के बीच में क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 10, फिर 10, फिर 20, फिर 20, देखो 10 10 20 20। ठीक है, फिर कितना है, 60 से 70 में 15, और 17 से 100 में है 2.67। देखो 60 से 70 में हो गया 15, और 70 से 80 में हो गया ये 2.67। सो ये हमारा न्यू हिस्टोग्राम हो गया, न्यू हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना।
तो ये पूरी वीडियो ढंग से देखना और समझना इसमें मैंने करा क्या है, ठीक है। एक एक बात समझना, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही वाला आएगा, ठीक है। बस अब नेक्स्ट हमारी थर्ड जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम मैंने आपको दोनों करवा दिए। पहला क्लास इंटरवल विथ सेम साइज, ये हमारा क्या था, देखो ना यहाँ पे ये वाला था क्लास इंटरवल्स विथ डिफरेंट साइज। इसके पहले वाले में मैंने क्या करवाया था, क्लास इंटरवल विथ सेम साइज, और ये है क्लास इंटरवल विथ डिफरेंट साइज। तो आपके हिस्टोग्राम में दो टॉपिक्स आते हैं, क्लास इंटरवल विथ सेम साइज और क्लास इंटरवल विथ डिफरेंट साइज। और एग्जाम में जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इसी के होते हैं, क्लास इंटरवल विथ डिफरेंट साइज, ठीक है। तो इतना कर लेना। ओके, टाटा बाय बाय।